प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयिधि वेदस्य मवाणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तन्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ओमाप्यायन्तु मम वङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उपनिषदं भो ब्रूहीति उक्त्वा ते उपनिषद ब्राह्मी भावते उपनिषदम् अब्रूमेति
तस्यै तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वांगानि सत्यमायतनम् सत्यमायतनम् यो वा एतामेवम् वेद अपरत्य पाप्मानं मनन्ते स्वर्गे लोके ये ये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ये ये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति इति चतुर्थखण्डः चतुर्थखण्डः इति केनोपनिषदि समाप्ता। एक 110 पेज की आखिरी पंक्ति। नहीं वेदानाम शिक्षा अंगानाम च साक्षात ब्रह्म विद्या शेषत्वं तत्सहकारी साधनत्वं वा सहपठितानाम अपि यथा योग्यं विभज्य विनियोगः स्यादिति चेद यथा सूक्तवाकानुमन्त्रमन्त्राणां यथा दैवतं विभागः तथा तपोदम कर्म सत्यादीनां ब्रह्मविद्याशेषत्वं तत्सहकारी साधनत्वं वेति कल्प्यते। वेदानां तद अंगानां च अर्थ प्रकाशकत्वेन कर्म आत्मज्ञानोपायित्वम् एवं ही अयं विभागः युज्यते अर्थ संबंधोपपत्ति सामर्थ्यात् इति चेत न युक्तेः नहीं अयं विभागः घटनां प्रांचति नहीं सर्व क्रियाकारक फल भेद बुद्धि तिरस्कारिण्या ब्रह्म विद्यायाः शेषा अपेक्षा सहकारी साधन संबंधो वा उज्यते। सर्व विषय व्यावृत्त प्रत्यग आत्म विषय निष्ठत्वाच्च ब्रह्म विद्यायाः तत्फलस्य च निश्रेयस्य मोक्षम इक्षन्न सदा कर्म त्यजेदेव साधनम त्यजतैव हि यज्ञेयं त्यक्तुं प्रत्यक परम पदम तस्मात् कर्मणां सहकारित्वं कर्माशेषापेक्षा वा न ज्ञानस्य उपपद्यते। ततः असत एव सूक्तवानकम् अनुमन्त्राणां यथा योग्यं विभागमिति तस्मात् अवधारणार्थम एव प्रश्न प्रतिवचनस्य उपपद्यते। एतावती एव उपनिषदः उक्ताः अन्य निरपेक्षाः अमृतत्वाय। ब्रह्म विद्या के और लौकिक विद्या में एक मूलभूत अंतर यह किया गया कि जो लौकिक विद्या है उसकी प्राप्ति के 3 चरण कहे गए। एक पहला चरण था कि लौकिक विद्या की प्राप्ति के लिए कुछ योग्यता होना आवश्यक है। योग्यता उपरांत के बाद विद्या आती है
विद्या को फलवती होने के लिए कुछ कर्मों का अनुष्ठान करना पड़ता है। जब तक वह कर्म का अनुष्ठान नहीं करते, थोड़ा कम करना, जब तक वह कर्म का अनुष्ठान नहीं करते तब तक वह विद्या फलवती नहीं होती है। यह विभाग किसका हो गया? लौकिक विद्या का। ब्रह्म विद्या का ऐसा विभाग नहीं है। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए जीवन में योग्यता अवश्य होनी चाहिए, लेकिन एक बार विद्या के जीवन में प्रवेश आ जाने पर किसी फल, कर्म और साधन की कोई नितांत आवश्यकता नहीं है। वह विद्या ही फल को देने में स्वयं सक्षम है। उस विद्या के बाद किसी अन्यत्र चीज के अनुष्ठान की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। जब यह प्रश्न आया तो कहा गया कि उपनिषद के विद्यार्थी को पढ़ने के उपरांत गुरु क्यों यह आदेश देता है कि श्रवण करो, मनन करो और निधिध्यासन करो। स्पष्ट हो गया ना? यह आदेश क्यों देता है गुरु? भाष्यकार ने इसका निराकरण किया। पहली बात तो यह जानो, श्रवण, मनन और ध्यान का अर्थ ज्ञान नहीं है। श्रवण का अर्थ ज्ञान नहीं है, मनन का अर्थ भी ज्ञान नहीं है और निधिध्यासन का अर्थ भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान की प्राप्ति का जो साक्षात उपाय है वो कौन है? श्रवण। तो मनन और निधिध्यासन श्रवण को पुष्ट करते हैं। स्पष्ट हुआ? मनन और निधिध्यासन से जो श्रवण हुआ, हाँ, वो क्या हुआ? वो पुष्ट हो गया। तो ध्यान करने से श्रवण भी पुष्ट हुआ, मनन करने से तो भी श्रवण पुष्ट हुआ। हम तो श्रवण की पुष्टि के लिए इन दोनों चीजों का अनुष्ठान करते हैं। यदि किसी के मन में यह भ्रांति आ गई कि सिर्फ ध्यान से ही ज्ञान उत्पन्न होता है, तो फिर यह निष्पत्ति आने से उसकी अन्य साधनों के प्रति उपेक्षा का भाव पैदा हो जाएगा। यही ही नहीं, वह खुद भी श्रवण की साधना से विरत हो जाएगा। मैं आपको इतने दो में स्पष्ट कह रहा हूं, बुरा लग सकता है। श्रवण वही नहीं करता है, या मतलब मैं ऐसा कह दूं, इस उपनिषद को वही नहीं सुनना चाहता जिसके मन में किसी अन्य साधन के प्रति क्या होगी? अपेक्षा होगी। भाई कभी कहता है कि, जैसे मैंने आपसे कहा कि अब ऐसा करते हैं कि अगले महीने से प्रारंभ करेंगे, ये 3 दिन सुनने से क्या फायदा, 3 दिन बात करेंगे। तो यह 3 दिन के श्रवण का त्याग क्यों हुआ? अच्छा, क्या कहते हैं आप? यह 3 दिन के श्रवण का त्याग क्यों हुआ? हाँ हाँ, वो श्रवण क्यों छूटा 3 दिन का? हाँ, श्रवण के प्रति उसके मन में जो प्राथमिकता होनी चाहिए वह प्राथमिकता, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुनता नहीं है। अच्छा, कभी कभी देखता हूं सरकारी कर्मचारी हुए तो भले तो कहता है हाँ 3 दिन 2 दिन रह गए तो कम से कम 3 दिन तो ज्वाइन कर लें। दुकानदार 2 दिन तो कहता है दुकान पे बैठे, फिर चालू करेंगे। लो, मूल समस्या है कि श्रवण के प्रति जो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए वह प्राथमिकता नहीं है। कठोपनिषद की भाषा में कहें, श्रवण के प्रति जिस वर्ण का होना चाहिए वह वर्ण जीवन में नहीं है। अब जब श्रवण का वर्ण ही नहीं है तो श्रवण ही तो ज्ञान को देने में क्या है? सक्षम है, फिर तो पैदा करेगा, न कि मनन और न कि ध्यान। स्पष्ट हो गया? तो जब श्रवण मुख्य होगा
तब जो मनन है, जो ध्यान है, वह सहकारी साधन होंगे। इसलिए मैं जो कहना चाहता था वो ये था कि साधक को श्रवण को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। अच्छा, और खुल के बोल देते हैं। उपासना की तुलना में, ध्यान की तुलना में, मनन की तुलना में कहा जाए कि किसको सुनना चाहोगे, एक ही चीज सुनने को मिलेगी, तो व्यक्ति को श्रवण चुनना चाहिए, ना कि अन्य चीजें। हमारे साथ उल्टा होता है। सबसे पहले व्यक्ति जो छोड़ता है वो क्या छोड़ता है? श्रवण। देखो ये साधन के प्रति कैसी बुद्धि है चित्त में। इसको कल मैं क्या कह रहा था, कल वो देख रहा था महादेव, तो अपस्मार्ग एक शब्द बोल रहा था। अपस्मार्ग हम नया शब्द मुझे से अपस्मार्ग, ये जो माता पार्वती को भी विद्या अपने स्वरूप के पहचानने में जो बाधा करता है वो अपस्मार्ग है। आपने देखा होगा वो सीरियल आता था ना महादेव का, शिव जी का, तो जब उनकी विस्मृति हो गई तो स्मृति कराने में जो बाधा थी वो कौन थी? अपस्मार्ग। तो शिव गणेश जी बोलते हैं इस अपस्मार्ग को शिव जी आप मार दीजिए। शिव जी कहते हैं इस अपस्मार्ग का वध नहीं किया जा सकता, इसको क्या करना पड़ेगा? इसको साधना से, उसको ध्यान से, इसको मनन से अपस्मार्ग को क्या करना पड़ेगा? मारना पड़ेगा। देखो अपस्मार्ग, बड़ा खुशी, अपस्मार्ग मतलब समझ गए? अविद्या। वो कहता है मैं तो पार्वती जी से बहुत बढ़िया हूँ, खुश हूँ। अब वो अपने स्वरूप से क्या हो गई हैं? च्युत। और जितना वो चित होती उतना ही मैं क्या होता हूं? जितना जीवन में विचार का अभाव होगा उतना ही अज्ञान और अविद्या बलवती होगी। खैर, अच्छा भाई तो श्रवण मुख्य होगा, मनन और निधिध्यासन उसके सहकारी साधन होंगे। अब कल एक बात आखिरी में प्रारंभ की थी, श्रवण क्यों साधन है ज्ञान का? याद आ गया? क्योंकि श्रवण की प्रक्रिया के दौरान प्रमाण व्यापार का कार्य संपन्न होता है। श्रवण की प्रक्रिया के दौरान प्रमाण देखो कोई मतलब मैं उपनिषद की बात नहीं कह रहा हूं अभी, मैं कोई सही ज्ञान अगर है, सही ज्ञान लौकिक क्षेत्र में भी आपसे बताऊं तो यदि वह उचित प्रमाणों के जरिए से आया हो, हाँ जी, उचित प्रमाणों के जरिए से, तो वह ज्ञान तो अच्छा होगा। लौकिक क्षेत्र में भी, लौकिक क्षेत्र में मतलब भाई अगर सुनने वाली कोई चीज है तो आपने किससे सुनी हुई? अगर आपने स्वयं के कान से सुना है तो वह सुनना क्या हो गया? प्रामाणिक। स्वयं की आंख से देखा हुआ है तो वो प्रामाणिक। स्वयं की जिह्वा से स्वाद लिया हो तो फिर वो अच्छा। किसी दूसरे की जिह्वा के स्वाद को मैं अपना कहूं तो वह प्रामाणिक नहीं। हमने कुछ चीज देखी नहीं और उसको हमने सत्य मान लिया तो वो क्या हो गया? वो भ्रम को पैदा करेगा। कल इसी बात पे तो मैं इनको कह रहा था, YouTube पर सुनकर किसी न्यूज को देखकर आप प्रामाणिक ज्ञान अर्जित, जो लोग थोड़ा सा देश के ऊपर निगाह रखते होंगे उनको बताता हूं। आपने भी सुना कि सत्तारूढ़ के कुछ लोगों ने वो उत्तर प्रदेश में पद को छोड़ा तो त्यागपत्र आया, देखो। लेकिन 3 त्यागपत्र और आए और उसमें लिखा है कि मैं अपने पद से, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा ये तो मैंने लिखा ही नहीं है।
तो त्यागपत्र कहां से आ गया? अब सोशल मीडिया पे देव कुश्ती मची कि इसने भी छोड़ा, इसने भी छोड़ा, अब इस पार्टी को ज्वाइन करेगा। और जब रात में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा ये हमारा पत्र ही नहीं है। और अब हम लोग दिन रात जो बुद्धि बना रहे थे उस व्यक्ति के प्रति, वो कैसी बुद्धि बना रहे थे देखो। अब यह YouTube से लिया गया जो आपने ज्ञान का साधन बनाया आपने, क्या यह प्रामाणिक था? तो खिलवाड़ किसके साथ हुआ? अच्छा, खिलवाड़ आपके साथ हुआ। आपकी शक्ति, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास गया भाड़। लौकिक क्षेत्र में भी ये याद रखिए, प्रामाणिक बनिए। कल मैं कह रहा था, सुनी सुनाई बात, देखी देखी बात, मन गढ़ंत बात, ये वेदांत इसको बहुत ज्यादा पचाता नहीं है। सोचो आप, लौकिक क्षेत्र में जब प्रमाण की बात कही जाती है तो वेदांत में तो वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम, ज्ञान का जो प्रमाण है वो कौन है? उपनिषद है। उपनिषद यदि संप्रदाय से पढ़ने वाले आचार्य से, योग्य शिष्य से सुनाया जावे, हाँ, तो फिर ज्ञान तो पैदा होता ही है। आधे से ज्यादा, क्या मैं बोलूं, 90% जो व्यक्ति का अज्ञान है वो सुनने से ही जाता है। इंजीनियरिंग का ज्ञान कैसे गया था? सुनने से। पहले क्लास में गए, MBBS में गए तो आपने पहले क्या किया? लेक्चर सुन। सब चीज में तो पहले क्या करता है व्यक्ति? सुनता है। स्पष्ट हो गया? इसलिए कहा गया कि श्रवण के दौरान, हाँ, प्रमाण व्यापार, जैसे कि नेत्र के प्रमाण का प्रयोग करने से रूप की स्थिति सामने आती है, तब जो ज्ञान होगा वो फिर ठीक होगा, क्योंकि आपने नेत्र से क्या किया? रंग को देखा। जब तुम खाने वाली वस्तु को जिह्वा से न चखो, देख के और सूंघ के कोई करे, वह प्रमाण नहीं है। वो उसका प्रमाण क्या है? रसनिंदी। हो सकता है कि वो आपको सूट, आपकी नाक को, और आधे से ज्यादा औषधियां तो कैसी होती हैं? सब औषधियां ऐसी होती, लेकिन वो जिह्वा पे जब जाती हैं तो अपना प्रभाव क्या करती हैं? फिर दिखाना प्रारंभ करती हैं। उचित प्रमाण। स्पष्ट हो गया ये चीजें? तो मैंने कल प्रमाण बताया कि प्रमाणों के जरिए में क्या क्या होता है। अच्छा भाई, अब देखो, ये जो, जैसे इसीलिए हम कल कह रहे थे कि हमारा मन शांत हो गया, यह प्रामाणिक नहीं है। मन की जो शांति का जो संबंध है वो किससे है? वो ध्यान से। कुछ चीजें पूरी हो गई होंगी। अच्छा, दूसरा है, परिस्थिति अच्छी बन गई, उसका संबंध किससे है? कर्म से है, बन गया। लेकिन प्रमाणक ज्ञान का प्रयोग होना, वो तो उससे बहुत अलग चीजें हैं। अब आगे बढ़ जाइए। कल ज्ञान के लिए प्रमाण व्यापार होना चाहिए, एक शर्त तो ये बन गई दिमाग में। अब कल मैंने कहा, चाहे वह प्रमाण व्यापार आप स्वयं करें, चाहे वह प्रमाण व्यापार भगवान आके करावें, ये कोई करे। मैं इस तरह, भगवान भी आके प्रमाण व्यापार करवाते हैं, ये किसी को भेजते हैं। कल मैं कह रहा था ना कि पांडवा नाम धनंजय है, जिसको भगवान प्यार करते हैं उसके जीवन में फिर कुछ न कुछ प्रामाणिक पुरुष या कुछ न कुछ तो भेजते हैं। पांडवों में सबसे ज्यादा प्रिय अर्जुन है, तो अर्जुन को साक्षात ज्ञान देते हैं कौन? देखो जी, और कल उदाहरण दिया था।
अष्टावक्र को जो ज्ञान हुआ वो कहां से हुआ? सोचो आप। याद आ गया कल की कहानी? वो अष्टावक्र को पूरा ज्ञान पिता के बोलने से हुआ। मां बैठी रहती थी, मां गर्भ में लेके बैठती थी, और हाँ, पिता वेद का उच्चारण करते थे। वो वेद के उच्चारण को कौन सुनता था? वो गलत बोला तो कल मैंने बताया, फिर लड़ाई हो गई दोनों में, पिता पुत्र में। यही नहीं, ये तो देखो हम आपको लौकिक विद्या के लिए कह रहे हैं। ये जो कूट के द्वार थे जिसमें अभिमन्यु मारा गया, अभिमन्यु के गुरु कौन थे? अर्जुन नहीं थे। अभिमन्यु के गुरु भगवान ही थे साक्षात। भगवान ने ही सिखाया था उसको सब। देखो इतना प्यार करते थे। अर्जुन का पुत्र है, अर्जुन के पुत्र, अर्जुन के पुत्र को साक्षात भगवान ने सिखाया था। अब जितना सिखाया था 6 द्वार तक, तो 6 द्वार तो ये तोड़ गया, और 7वां द्वार तोड़ क्यों नहीं तोड़ पाया भाई? क्योंकि 7वें द्वार का ज्ञान था, मारा गया। आप सोचो, वहां पर भी किसकी महिमा बताई गई है? श्रवण की। इतनी महिमा है, इसलिए इसके समझना चाहिए। प्रमाणव व्यापार होना चाहिए। प्रमाणव व्यापार से ही हाँ फिर ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बस ध्यान रख लेना, गलती सिर्फ इतना है, जब हम श्रवण को ही क्या समझ लेते हैं? ज्ञान। श्रवण साधन है ज्ञान का, श्रवण ही ज्ञान नहीं है। श्रवण साधन है ज्ञान का। ये बार बार कह रहा हूं, श्रवण को मनन की अपेक्षा है। ठीक है, श्रवण को मनन, ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। ज्ञान तो किसी से अपेक्षा नहीं करता। मनन करोगे तो भी श्रवण पुष्ट होगा, और जब श्रवण ठीक होगा तो फिर ज्ञान उत्पत्ति होगी ही होगी। अच्छा, अब देखो, इसीलिए विद्या के पैदा होने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता होती है। इस बात में किसी को दो राय गया हो तो बताएं। विद्या उत्पत्ति के लिए प्रमाण व्यापार बहुत आवश्यक है। अच्छा, किसी स्थिति को ज्ञान नहीं कहते। देखो सावधानी से सुनिएगा, स्थिति को ज्ञान नहीं कहते। जैसे कि ध्यान करने से जो मन की एक स्थिति बनती है, उस मन की स्थिति को ज्ञान नहीं कहते। वो स्थिति है, वो ज्ञान नहीं है। क्या कहा गया? ज्ञान एक स्थिति का नाम नहीं है, ज्ञान तो तत्व का नाम है। ध्यान करने से व्यक्ति की एक मन की स्थिति बन जाए। अच्छा देखो, आप स्थिति है इसलिए बिगड़ती भी है, और स्थिति है इसीलिए बनती भी है। बन गया, लेकिन तत्व न कभी बिगड़ेगा न कभी बनेगा। देखो ये ज्ञान है। मिल रहा है? मैं ज्ञान और ध्यान में अंतर दिखाना चाह रहा हूं आपको। ध्यान करने से मन की एक स्थिति का निर्माण, इसीलिए कहते हैं भाव को भी ज्ञान नहीं कहते। जब किसी का ये सोच ऐसी ठीक नहीं होती, तो फिर व्यक्ति भाव को भी क्या कहने लगता है? ज्ञान। भाव को ज्ञान मतलब, मान लें कि गले का रुंध जाना, आवाज ना आना, रोम का खड़ा हो जाना, विस्मय हो जाना, रोमांच पैदा हो जाना, ध्यान रखिए ये ज्ञान कतई नहीं है।
साधक जगत इसी में भ्रमित होता रहता है। अश्रु हो जाना, गला रुंध जाना, रोमांचित हो जाना, ये सब की सब मन की स्थिति है। मन की स्थिति है तो इसीलिए बनती भी है। और हां, अब कहीं इसी को देखकर आपने ज्ञान कह दिया, अरे रे रे रे, वो तो बहुत रो रहे थे, ते तो ज्ञानी व्यक्ति हैं, इनका तो रोमांच खड़ा हो गया, अरे तो ज्ञानी व्यक्ति है, तो आप स्टिकर बांटो फिर सबको, धोखा खा जाओगे। किसी स्थिति का नाम ज्ञान नहीं है। देखो जी, स्पष्ट हो गया, इसमें कोई भ्रम तो नहीं रह गया। आगे बढ़े तो ब्रह्म विद्या में 2 चरण और लौकिक विद्या में कितने चरण? 3 चरण। ठीक है, अब हम अपने फिर से उपनिषद पे आते हैं भाई। यह जो पूर्व पक्ष था ये आया ही कैसे? ये सब जो चर्चा 1 सप्ताह से चल रही है, ये क्यों आई? बात ये हुई कि यदि वह जो उपनिषदम भो ब्रूहीति, ये मंत्र आया ना, यह जो मंत्र आया, यदि ये मंत्र आता और आचार्य इसको बोल के समाप्त कर देते, इसके बाद मंत्र आता ही नहीं, इसका मतलब क्या हो गया था? उपनिषद समाप्त हो गया। स्पष्ट हो रहा है? अब भाष्य पे आ रहे हैं, मंत्रों पे। हुआ क्या कि उपनिषदम भो ब्रूहीति ये वाक्य तो आया, लेकिन उसके बाद एक मंत्र और आ गया। क्या मंत्र आ गया? तस्यै तपः दमः कर्मे ते प्रतिष्ठा। देखो, यह जो तप है, जो दम है, जो कर्म है, जो वेद है, ये उपनिषद का आश्रय है, ये प्राप्ति के साधन हैं। ऐसा, ये इसकी प्रतिष्ठा है, ये इसका सिर है, पढ़ेंगे आप, ये इसका आयतन है। ये सब मंत्र आगे आ गया। कौन सा? ये 8वां मंत्र। इस मंत्र के आने से यह पूर्व पक्ष यह कहता है, देखो जी सावधानी से, इस मंत्र के आने से पूर्व पक्ष ये कहता है कि इसका मतलब अभी तक ब्रह्म विद्या बताई, लेकिन ब्रह्म विद्या को सफल होने के लिए इन उपायों का अनुष्ठान करना चाहिए। क्लियर हो रहा है क्या कहा जा रहा है? ये मंत्र क्यों आया? उपनिषद विद्या तब सफल होगी जब तस्यै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा, तो जीवन में तप होवे, जीवन में दम होवे। जब उपनिषद पढ़ने के बाद विद्यार्थी इनका अनुष्ठान करेगा, किसके बाद? तो इसका मतलब विद्या फलवती तब होएगी। हाँ, अभी तक आपने इतना ही पढ़ा, इसीलिए विद्या फलवती तब होगी जब इनका क्या किया जाए? अनुष्ठान। इसलिए पूर्व पक्ष कहता है कि यह जो आगे का मंत्र है, यह साधन शेष, साधन शेष समझ गए? ये विद्या का शेष है। देखो, 3 विभाग हमने आपको बार बार कह रहा हूं। एक हो गया योग्यता, एक हो गई विद्या, और एक क्या हो गया? विद्या को फलवती होने के लिए कर्म। पूर्व पक्ष ये कह रहा है कि तस्यै तपः दर्मः कर्मेति प्रतिष्ठा, यह मंत्र विद्या को फलवती होने के लिए कहा जा रहा है कि साधक इसका अनुष्ठान करे तो विद्या का फल आएगा। अर्थात यह भी उपनिषद की श्रेणी में ही आता है, ऐसा उसका पूर्व पक्ष था। याद आ गया हो, यही से प्रारंभ हुई थी अपनी चर्चा। देखिए क्या है,
यहां से भाष्य देखिएगा। नहीं वेदानाम शिक्षा अंगानाम शिक्षा आदि अंगानाम च साक्षात ब्रह्म विद्या शेषत्वम तत्सहकारी साधनत्वम वा सपठितानामपि यथा योग्यं विभज्य विनियोगः स्यादिति चेद्यथा सूक्तवान् अनुमंत्राणाम यथा दैवतम विभाग ततः तपः मिल रहा है, तपः दमः कर्मः सत्य आदीनाम ब्रह्म विद्या शेषत्वम तत्सहकारी साधनत्वम। हो गया, तत्सहकारी साधनत्वम वेति कल्प्यते। ये जो तपः दमः कर्म यह सब जो आया है, यह सब साधन के लिए आया है। जब यह साधन करेगा, ये ब्रह्म विद्या का शेष है, जब करेगा तो फिर उसके जीवन में फल आएगा। अच्छा, वेदानाम वेद अंगानाम मिल रहा है, वेदानाम वेद अंगानाम च अर्थ प्रकाशकत्वेन कर्म आत्म ज्ञान उपायत्वम। देखो जी क्या क्या कह रहे, ऐसा विभाग कर लीजिए कि जो वेद और वेदांग हैं, वेदांग समझ गए, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंदम ज्योतिषम, ये पढ़ा था वेदांग आपने। छे, यह ब्रह्म विद्या के लिए योग्यता चाहिए। क्या हो गया, वेदांग जो हैं, वेद और वेदांग ब्रह्म विद्या की योग्यता के लिए चाहिए। और जब ब्रह्म विद्या आ गई तो ब्रह्म विद्या को फलवती होने के लिए तपः धर्म कर्मेति प्रतिष्ठा चाहिए। ये किसका पक्ष है, ये पूर्व पक्ष। विभाग बन गया तीनों, कैसे उसने बना दिया। जो वेदांग हैं या जो वेद हैं, देखो ये क्या है, ये योग्यता है। अच्छा अब देखो, वेदानाम तद अंगानाम मिल रहा है आपको, वेदानाम तद अंगानाम च अर्थ प्रकाशकत्वेन। देखो यह जो वेद और वेद के जो अंग हैं, ये प्रकाशक हैं। प्रकाशक मतलब रोशनी करते हैं, इसको खोलते हैं। किसको किसको, कर्म ज्ञान दोनों चीजों को। देखो मिला, दोनों चीजों को खोलते हैं। दोनों चीजों को खोलते हैं मतलब कौन सा कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए ये भी कौन बताता है, वेद। ज्ञान का भी जो उपाय बताता है वो कौन बताता है, वेद। किसका किसका उपाय बताता है, कर्म ज्ञान उपायत्वम, उसका उपाय बताता है कौन, कर्म का और ज्ञान का उपाय कौन बताता है, वेद और वेदांग। अयम विभागम युज्यते, अर्थ संबंधी उपपत्ति, क्योंकि इसके अर्थ का क्या करता है, ये संपादन करता है। ऐसा कहूं तो चेत, भाष्यकार कहते हैं न युक्ते है, गलत बात करते हो तुम। उनको कौन सी बात गलत लग रही है, तुम ये जो कह रहे हो, ये जो विभाग कर रहे हो। अच्छा ये विभाग क्यों कह रहा है, अच्छा सुनो। जो हुआ ये कि इस पूर्व पक्ष ने कहा कि देखो कितना अच्छा दृष्टांत दिया कि जैसे आप पढ़ते हैं ये पुरुष सूक्तम, ओम सहस शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रवास भूमि तिष्ठत, ये पढ़ते पूरा। तो ये क्या है, पुरुष सूक्त। तो एक बार पूरा पुरुष सूक्त पढ़ डाला। अब जब पूजा की जाती है तो पूरे पुरुष सूक्तम के कुछ कुछ मंत्रों से क्या की जाती है, नाव्या आसीद अंतरिक्षम, इससे भोग लगा दिया। हो गया, बहुत सारे मंत्र आपको और कितना सुनाएंगे।
दीप दिखाया जाता, न चक्षु सूर्यो अजायत, ये किससे क्या दिखा दिया आपने? दीप दिखा दिया। तो जितनी पूजा होती है तो पूजा किससे की जाती है? लेकिन आपने एक बार पुरुष सूक्तम को क्या कर लिया पूरा का पूरा, तो देखो फिर से ऊपर आ जाना, सहपठितानाम अपि यथा योग्यम विभज्य विनियोगः, एक साथ पढ़ने के बावजूद जिस मंत्र को जहां डालना है उसका विनियोग हम क्या करते हैं? वहां करते हैं। इसी तरह से मिल गया, मेरे ख्याल से संस्कृत सरल हो जाएगी अब। सहपठितानाम अपि यथा योग्यम विभज्य विनियोगः स्यादिति चेद यथा सूक्तवान अनुमंत्राणाम यथा दैवतम विभाग तथा, ऐसे ही पूरा उपनिषद एक साथ सुना दिया गया, ये केनोपनिषद, लेकिन जैसे उसका विभाग अलग अलग किया गया है, किसका? पुरुष सूक्तम का। इसी तरीके से पूरा उपनिषद सुना दिया गया, लेकिन उपनिषद का विभाग करना चाहिए। क्या विभाग करना चाहिए? ये वेद की प्राप्ति का उपाय है, यह विद्या है, और यह विद्या को प्राप्त करने का क्या है? साधन है। इसको करना चाहिए तब, जैसे कि पुरुष सूक्त में किया। स्पष्ट हो गया? किसी को नहीं समझ में आया? भले ही एक साथ आ रहा है, लेकिन उसका विनियोग अलग 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 करना चाहिए, जैसे कि हम लोग पूजा में, तो यही तो बोल रहा, यथा दैवतम विभाग तथा तपहदम कर्म सत्यादि नाम ब्रह्म विद्या शेषत्वम, इसी तरीके से ब्रह्म विद्या का यह शेष है। भगवान भाष्यकार कहते हैं न भाई, न अयम विभाग घटनाम प्रांचति, ये बात तुम सही नहीं कह रहे हो, ये जो प्रतिपादन है वह सही नहीं है। देखो बहुत ही सुंदर वाक्य है ये, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। भाष्यकार ने क्या बोला है? नहीं सर्व क्रिया कारक फल भेद बुद्धि तिरस्कारिण्या ब्रह्म विद्यायाः शेषा अपेक्षा सहकारी संबंध व युज्यते। देखो बड़ी इधर क्या है? पहली बात, ब्रह्म विद्यायाः तिरस्कारिण्या, ब्रह्म विद्या इनका घनघोर तिरस्कार करती है, ब्रह्म विद्या इनका विरोध करती है, ब्रह्म विद्या में यह चीज कतई है ही नहीं। तिरस्कारिण्या, कौन तिरस्कार करती है? ब्रह्म विद्या। किसका तिरस्कार करती है? देखो पहले सर्व क्रिया, ब्रह्म चैतन्य निष्क्रिय है, तो उस निष्क्रिय के प्रति, उस निष्क्रिय के लिए कोई क्रिया करेगा क्या? इसलिए वेदांत मतलब ब्रह्म विद्या का क्रिया से विरोध है। और तुम जो कह रहे हो सब क्या कह रहे हो? क्रिया। अच्छा यही नहीं, कारक, कारक मतलब, कारक मतलब कारक, कोई बताएगा भाई? क्रिया है, क्रिया को संपादन करने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता है उसको कारक कहते हैं। कौन कौन से कारक हैं? कर्ता ने कर्म को करण से, मिल गया। चतुर्थी संप्रदान के लिए अपादान अलग होने से, षष्ठी संबंध का की के, सप्तमी अधिकरण में पर, क्या सुना रहे हैं अभी? ये कारक है। प्रथमा कर्ता ने द्वितीया कर्म को तृतीया करण से के द्वारा चतुर्थी संप्रदान के लिए
पंचमी अपादान अलग होने से षष्ठी संबंध का की के सप्तमी अधिकरण में पर संबोधन संबोधन हे भोवरे। ये सब क्या है? कर्ता चाहिए, करण चाहिए, यही तो हुआ। ये सब क्या कहलाते हैं? कारक। ये क्या कहती ब्रह्म विद्या? ब्रह्म विद्या तिरस्कारिण्या। ब्रह्म विद्या तो इसका, अब ब्रह्म विद्या कर्ता का भी तिरस्कार करती है, करण का भी तिरस्कार करती है, संबंध का भी तिरस्कार करती है। ले अब क्या बचा? फल भेद बुद्धि। वहां तो फल नाम की कोई चीज है ही नहीं। मिल गया? कुछ भी शेष नहीं रहता। किसमें? देखो, क्योंकि ब्रह्म विद्या का इन सब से विरोध है। ब्रह्म विद्या सर्व एक नहीं, सर्व क्रिया कारक फल भेद बुद्धि तिरस्कारिण्या ब्रह्म विद्याया। ब्रह्म विद्या का इनसे सब कुछ का विरोध है, वहां कुछ भी शेष नहीं है। स्वामी जी ने इसको एक ये पढ़ाते समय बताया था। एक बार गुरुदेव से किसी ने ये प्रश्न किया था वहां हॉल में। उसने कोट किया रविंद्रनाथ को, टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहीं ये बोला है कि ऐसा नहीं है, उपनिषद को पढ़ ले, उपनिषद के फल के बाद भी कुछ शेष रहता है। ऐसा किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसा कहा। तो गुरुदेव से पूछा ये कैसे? क्योंकि यहां क्या है? सर्व क्रिया कारक फल भी, यहां तो कुछ बचे ही नहीं। तो वो तो ये कहते हैं कि उपनिषद पढ़ने के पास भी फल एक क्या रहता है? शेष रहता है। तो गुरुदेव ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। बोले वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूं। बोले गुरुदेव, ये गुरुदेव का, टू रीच अप दैट स्टेप, टू रीच अप दैट द स्टेप ऑफ द उपनिषद, वहां तक पहुंच जाओ। कहां तक? टू रीच अप दैट पॉइंट। कौन सा पॉइंट? जो उपनिषद ने कहा है टू रीच, वहां तक पहुंच जाओ। देख लो कि ट्रैवलर जो है वो बचता है या नहीं। बचता है तो करो, नहीं बचता है तो फिर करोगे क्या? क्योंकि ट्रैवलर का ही क्या हो गया। तो ये तो करके देख लो, पता लग जाएगा क्या होगा। मुझे कुछ नहीं पता, बोले क्या है? इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? जो करने वाला है वही शेष नहीं रहता, तो आगे करेगा क्या? करता ही मर गया भाई। देखो क्या उत्तर दिया, करता ही मर गया। तो अब किसके लिए फल, किसके लिए कारक, किसके लिए कर्म? क्योंकि कर्तृत्व का ही क्या हो गया। तो ऐसे उत्तर दिया। यही चीज है, सर्व क्रिया कारक फल भेद बुद्धि तिरस्कारिण्य ब्रह्म विद्या। अच्छा, और देखो, शेषा अपेक्षा सहकारी साधन संबंधो व युज्यते। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ब्रह्म विद्या के बाद कुछ शेष रह जाता है। ऐसा कतई तुम जो कह रहे हो सहकारी साधन, यह गलत है। यह तपह दमह कर्माति सहकारी संबंध नहीं है। नहीं है मतलब क्या हुआ? ब्रह्म विद्या के पढ़ने के बाद इसका अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं कहा जा रहा है। स्पष्ट हो गया इतना तक? आगे देखो, सर्व विषय। तो बोले ये ब्रह्म विद्या क्या करती है?
ये ब्रह्म विद्या क्या करती है? ब्रह्म विद्या सर्व विषय व्यावृत्त, वाह, ये अंडरलाइन करने वाली वाक्य है। सभी विषयों को व्यावृत्त कर देती है। व्यावृत्त मतलब हटा देती है। यह है ब्रह्म विद्या का फल। ब्रह्म विद्या सभी विषयों को व्यावृत्त कर देती है और क्या देती है बोले? प्रत्यग आत्म विषय निष्ठात्वाच, वाह, अपनी आत्मनिष्ठा आत्म चैतन्य में प्रतिष्ठित कर देती है। कौन? विद्या। ध्यान रखना, विद्या भी साधन है। विद्या तत्व में जाके क्या करती है? आपको बैठाती है, खत्म बात। इसके अलावा कुछ नहीं। और सभी विषयों का क्या करती है ब्रह्म विद्या? हाँ, व्यावृत्त, सब हटा देती है। मैंने आपसे कहा कि जब करता ही नहीं रह गया ट्रैवलर, तो फिर बचा क्या? सोचो, आप ही मर जाओ। मर जाओ मतलब आपके अंदर कोई इच्छा शेष न बचे, कोई भी इच्छा शेष, तो फिर तो ये सब अनुष्ठान होगा कुछ? ये तो तभी हो सकता है जब व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ इच्छा क्या बची हुई है? शेष। वो कर्तृत्व वो करता ही मर गया। तो ब्रह्म विद्या क्या करती है? सर्व विषया व्यावृत्त, मिल गया, प्रत्यक आत्म विषय निष्ठत्वात्, और अपने में आत्मा में निष्ठा करा देती है। बोले तो महाराज आप एक शब्द में बताइए ना कि ब्रह्म विद्या का फल क्या हुआ? बोले ब्रह्म विद्या तो खुद ही है, लेकिन चलो पूछते हो तो बता देता हूं। ब्रह्म विद्यायाः तत्फलस्य च निःश्रेयस्य। निःश्रेयस मतलब क्या हो गया? ब्रह्म विद्या का फल निःश्रेयस है। क्या बोलेंगे? निःश्रेयस मतलब क्या कहोगे? हाँ, क्या? निःश्रेयस मतलब क्या भाई, वो बताओ। हाँ चलो, श्रेय और प्रेय ऐसे ही कह लो। देखो, इसका विभाग कई बार मैं बता चुका हूं आपको, गीता में हर बार बताया है। जब हमारे अंदर से आनंद की मांग के लिए परिस्थिति परिवर्तन की अपेक्षा रहती है, तब आप श्रेयार्थी हो, प्रेयार्थी हो। जिस व्यक्ति को किसी परिस्थिति की कोई अपेक्षा नहीं, सिर्फ स्वरूप में ही आनंदित रहना चाहता है, उसको कुछ बदलना नहीं है, स्वरूप में ही निष्ठ है, ऐसे व्यक्ति को हाँ श्रेयार्थी बोलते हैं। अर्जुन ने क्या प्रश्न किया है? ये न श्रेयो आपनुयाम, मुझे क्या चाहिए? श्रेय चाहिए भगवान। हाँ, 2-3 बार ये शब्द आया है। कौन सा? श्रेय। श्रेय मतलब क्या हो गया? स्वरूप में आनंद। प्रेय मतलब क्या हो गया? परिस्थिति में आनंद। परिस्थिति में आनंद मतलब मैं आनंद के लिए बहुत सारी चीजों पर निर्भर हूं। क्या क्या निर्भर हो? ये व्यक्ति यहां से चला जावे तो बहुत बढ़िया है। ये इसका मतलब आनंद किस पे टिका है? ये व्यक्ति। ये मर जाए तो बहुत बढ़िया, वाह। ये हट जाए
तो सब आ रहा, सब आनंद किस पे टिका हुआ है? इन सब चीजों पर। ये चला जाए, ये हट जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसा व्यक्ति। इसीलिए एक शब्द में कह रहा हूं, भगवान आप इस परिस्थिति को हटा लो। ये परिस्थिति को बदलने की मांग करने वाले को प्रेयार्थी बोलते हैं। ठीक है, इसमें ये समझ में आता है? परिस्थिति की मांग को बदलने वाले को प्रेयार्थी कहते हैं। जो परिस्थिति की मांग को कभी नहीं करता, बोले परिस्थिति त्रैलोक्य राज्य से, आप जब गीता पढ़ते हैं दूसरा अध्याय, आप मुझे तीनों लोकों का राज्य दे दीजिए। चलो देख लो गीता, देख लो गीता तो होगी आपके पास में। ये 8वां श्लोक देखिए, 7वां श्लोक देखिए, जल्दी जल्दी देखो भाई, 7वां श्लोक देखो। मिल गया सबको? दूसरे अध्याय का, यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि। मैं आपका शिष्य हूं, शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपकी शरणागत हूं, भगवान मुझे क्या कहिए, मुझे क्या कहिए, मुझे श्रेय कहिए। भगवान ने कहा, अच्छा नहीं प्रपश्यामि ममाम, आप मुझे क्या कह रहे हैं? तीनों राज्यों का राज, यक्षोक मुच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ, पूरी भूमि ले जाओ, यहां की नहीं ले जाओ, तीनों लोकों की भूमि ले जाओ। लड़ाई की जड़ क्या थी? सुई की एक नोक की जमीन भी नहीं दूंगा। भगवान बोलते वो तो छोड़ो, तुम तीनों लोकों का, पृथ्वी नहीं तीनों लोकों का निष्कंटक राज्य ले जाओ। वो कहता है नहीं प्रपश्यामि, मुझे नहीं देखना। ये क्या है? इसका मतलब अर्जुन कैसा है? बन गया। हमको मिल जाए तो हम तो लपक के ले लेंगे, बना ना? वो तो जरा सा भी कोई बदल दे तो लपक के ले लेंगे। इसीलिए अर्जुन अर्जुन है। वो कहता है निष्कंटक राज्य मिल जावे तो भी मैं लेने के लिए स्वीकार। मेरी समस्या का हल परिवर्तन में नहीं है, मेरी समस्या का हल स्वयं को पहचानने में है। वाह! जिस दिन मैं अपने आप में हो गया, उस दिन मुझे सब कुछ मिल गया। इसको क्या बोलते हैं? निःश्रेयस। ये क्या बोलते हैं? ब्रह्म विद्यायाः, मिल गया भैया। जो परिस्थिति होगी, कैसी भी परिस्थिति होवे, याद ये नोट कर लीजिए, परिस्थिति सदैव द्वंद्वात्मक ही होती है। कैसी भी परिस्थिति हो, सदैव द्वंद्व करने वाली है। जोड़ा जरूर होगा। द्वंद्व मतलब जोड़ा। कैसी भी परिस्थिति, अच्छी हो तो और बुरी हो तो, परिस्थिति सदैव द्वंद्वात्मक ही होती है। मुझे इस परिस्थिति से ही छुटकारा चाहिए। वाह! ऐसे अधिकारी को, हाँ, ऐसे अधिकारी को निश्रेयस का अधिकारी कहते हैं। और देखो ये क्या कह रहे हैं? ब्रह्म विद्यायाः तत्फलस्य निश्रेयस्य। वाह! ब्रह्म विद्या का जो फल है वो क्या है? तुम तो कुछ कुछ बता रहे थे कि वो कर्म करो, तपो दमा कर्मेति प्रतिष्ठा। यहां तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कुछ पाना ही नहीं है, हमको परिस्थिति बदलनी ही नहीं है।
इसलिए भगवान भाष्यकार एक श्लोक को कोट करते हैं, मोक्षम इच्छन्न सदा कर्म त्यजेत एव साधनम। मिल गया भाष्य में। मोक्ष की इच्छा करने वाले को सदैव कर्म और साधन का त्याग करना पड़ता है। संस्कृत सरल है कि नहीं? मोक्षम इच्छन्न, मोक्षम इच्छन्न मतलब मोक्ष की इच्छा। मोक्ष की इच्छा मतलब क्या हो गया? निश्रेयस। निश्रेयस की इच्छा रखने वाले को कर्मम त्यजेद एव ससाधनम। ससाधनम मतलब साधन के सहित सब कुछ छोड़ना पड़ता है। ये नहीं कि पकड़ के रखो ना, सब छोड़ो। इसीलिए आप क्या पढ़ते हो भाई? न कर्मणा न प्रजया न धनेन न त्यागेन, यही पढ़ रहे हैं ना। एकेन अमृतत्वमानशुः, न कर्म से न प्रजया से न धन से न त्याग से, इन सब से वो अमृतत्व की प्राप्ति, अमृतत्व मानुष, इनसे अमृतत्व की प्राप्ति नहीं। इसीलिए डेली आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? न प्रजया न धनेन न त्यागे नैके अमृतत्व मानुषुः वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था। ओहो, ये वेदांत का ज्ञान ही क्या हो जाए? सुनिश्चित हो जाए तो ये अमृतत्व प्राप्त हो जाए। त्यजतैव ही यद ज्ञेयम, जैसे ही तुम इसको छोड़ोगे तुमको परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। प्रत्यक परम पदम, पदम मतलब देखो, पद शब्द के दो अर्थ है। पद्यते अनेन इति पद, जिसके जरिए से चला जाता है उसको पद कहते हैं। तो यहां तो पद साधन हो गया। हाँ भाई, एक तो जिससे पहुंचा जाए, पद्यते अनेन, तो आप किससे पहुंचे? पैर से, साइकिल से, कार से। तो जिसके जरिए से पहुंचे उसको भी क्या बोलते हैं? पद। इसीलिए तो पैर को नहीं बोलते हैं पद। एक पद की दूसरी भी परिभाषा है, पद्यते यस्मिन, व्यक्ति जिसमें पहुंचता है उसको भी पद कहते हैं। ये इस पद पर आरूढ़ है। इसका मतलब क्या हुआ? ये व्यक्ति में यह पद है। पद्यते यस्मिन एक साधन हो गया, एक लक्ष्य हो गया। यहां क्या बोलते हैं? परम पदम, उस तत्व की ही तुमको क्या हो गई? प्राप्ति हो जाएगी। वो कैसा है? परम पदम। वाह! लेकिन क्या करना पड़ेगा? ज्ञेयम। आहा, ये देखो, ज्ञेयम, जानने मात्र से ही उस परम पद की तुमको क्या हो जाएगी? प्राप्ति हो जाएगी। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भाष्य को कंक्लूड करते हैं। तस्मात्, देख लीजिए, ये अंडरलाइन कर लीजिए। तस्मात् कर्मणाम सहकारित्वम कर्मशेषा अपेक्षा व न ज्ञान से उपपद्यते। देखो, कर्म को ज्ञान का सहायक अथवा ज्ञान को कर्म का शेष कहना। देखो, कर्म को मतलब ज्ञान के बाद कर्म को करना, यही तो बात हो रही थी। तस्मात् कर्मणाम सहकारित्वम कर्माशेषापेक्षा व न ज्ञान से उपपद्यते। ये कहना तुम्हारा ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? कि ज्ञान लेने के बाद फिर कर्म का क्या करना पड़ता है? अनुष्ठान करना पड़ता है। ततः, इसलिए कंक्लूड करते हैं, असदि एव, तुमने एक जो दृष्टांत भी दिया था वो भी गलत बात करते हो। असत एव, कौन सा दृष्टांत? सूक्तवान को अनुमंत्रणाम यथा योगम विभागम इति। देखो, भाष्यकार को सब याद रहता है। तुमने जो पुरुष सूक्त का दृष्टांत दिया था वो गलत है।
ठीक है, देखो कैसे कैसे ये दो लाइनें क्लियर हुई कि नहीं हुई। तस्मात् कर्मणाम सहकारित्वम कर्माशेष, ये जो तुम कर्म को शेष बता रहे हो, ये साधन जो बताए हैं इसको शेष बता रहे हो विद्या का, कि जब यह कर, शेष मतलब क्या हो गया, जब इसको करोगे तब विद्या का फल आएगा, यह शेष हुआ। यह जो शेष बता रहे हो अपेक्षा वा न ज्ञान से उप, ये तुम ठीक नहीं बता रहे हो ज्ञान के लिए। अच्छा, ततः ततः असति एव सूक्तमानक अनुमंत्रणाम व यथा युगम, तुमने यह जो विभाग किया ये गलत किया। अब देखो कंक्लूड, तस्मात् अवधारणार्थम एव प्रति प्रश्न वचनम उपपद्य, ये जो उपनिषदम भो ब्रूहेति, यह जो शिष्य आचार्य से प्रश्न पूछता है और आचार्य यह कहते हैं कि ते उक्तम, मैंने तुम्हारे लिए उपनिषद क्या कह दिया, ये अवधारणा के लिए आया है। याद आ गया अवधारणा शब्द पहले। अवधारणा मतलब मैंने बोला था कि शिष्य मानो कि यह अवधारणा मतलब दो चीजें, जो विद्यार्थी है ना, वह यह पूछना चाहता है कि क्या उपनिषद पूरा हो गया कि अभी कुछ आप और बताना चाहते हैं। क्योंकि जब भी उपनिषद पूरा हो जाता है तब हर उपनिषद में क्या आता है, इतना ही था, इतना ही मुझे पता था, और जो कुछ था वो सब कुछ मैंने तुमको बोल दिया, ऐसा गुरु बोल देता है। ऐसा बोल के उपनिषद को क्या करता है वो, तो भगवान भाष्यकार कहते हैं ब्रो ब्रूहेति उपनिषदम अब्रूमेति ते उक्तम, तुम्हारे लिए मैंने उपनिषद बोला। यह जो मंत्र है ये अवधारणा के लिए आया है, मतलब आचार्य ये कहते हैं कि ये उपनिषद यहीं पर समाप्त होता है, अब कुछ भी शेष नहीं है। स्पष्ट हो गया ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये जो मंत्र है ये किसके लिए है, अवधारणा के लिए है। तस्माद् अवधारणार्थम एव प्रश्न प्रतिवचनस्य उपपद्यते एतावती एव उपनिषदम उक्त्वा, इतना ही था जितना उपनिषद ने बोला वो सब मैंने तुमको क्या कर दिया, एतावती, इतना ही है। मिल गया, ये पंक्ति मिल रही कि नहीं मिल रही। एतावती एव इयम उपनिषदः उक्त्वा, और अन्य निरपेक्ष अमृतत्वाय तात्पर्य है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए अन्य साधन निरपेक्ष, जो उपनिषद है वो कैसा है, निरपेक्ष है, उसको किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है, बस मैंने तुमको इतना बतला दिया। स्पष्ट हो गया। अब ये मंत्र कौन सा समाप्त होता है, ये कौन सा, 7वां। अब मंत्र कौन सा रह जाता है, तस्यै तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वांगानि सत्यमायतनम। ये 8वां मंत्र रह गया, इसको देखेंगे कल से। कौन सा अध्याय, पहला अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत